नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक यानी त्रुटियों की। किसकी बात करने वाले हैं? त्रुटियों की बात करने वाले हैं। तो त्रुटियों की देखना किस तरीके से हमारी जो त्रुटियां हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, या त्रुटियां क्या होती हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रुटि होती क्या है। अगर हम त्रुटि को समझने का प्रयास करें तो अपन त्रुटि को इस तरीके से कहते हैं कि त्रुटि गलती है। अब वो गलती किस किस तरीके से होती है, कैसे कैसे होती है, उनको हम इस चैप्टर के अंदर यानी इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो समझो कि त्रुटि क्या है, गलती क्या है। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि हम गलती को, जो गलती होती है उसी को त्रुटि बोलते हैं। तो गलती को हम मापते कैसे हैं कि ये गलत है? कैसे कहते हैं कि ये गलत है? जैसे आपने कोई लिखा और वो आपने कुछ उसमें गलत किया, मैंने कह दिया कि ये गलत है, तो क्यों कहूंगा कि मैं वो गलत है? उसके पीछे रीजन क्या है? उसको किसको आधार मानते हम गलत कहें? तो यहाँ से समझने वाला सबसे ज्यादा जो जरूरी है समझने का वो ये है कि वो गलत क्यों है। तो उसको समझने के लिए सबसे ज्यादा हमें ये जरूरी होता है कि जो रियलिटी है यानी वास्तविकता है, उस वास्तविकता से जिस चीज को हम मापते हैं, जिस चीज की हम तुलना करते हैं, अगर वो उस जैसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये सही है, उस जैसा नहीं होता तो हम कहते हैं ये गलत है। जैसे आपने चोरी की, मैंने चोरी की, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान, हमारे समाज के जो शास्त्र हैं यानी जो हमारे लोग हैं, जो लोग क्या कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उनकी तुलना की कि ऐसा करना गलत होता है, इसलिए वो क्या है, अपन ने गलती की। कहने का मतलब ये है, जब किसी यथार्थ मान को या जब किसी प्रायोगिक मान को वास्तविक मान के साथ तुलना की जाती है, जब किसी प्रायोगिक मान की, प्रायोगिक मान जो आप लेके आए हो, जो आपने लिखा है, जिस मान को आपने कैलकुलेट किया है, जब उस प्रायोगिक मान की तुलना हम वास्तविक मान से करते हैं। वास्तविक मान यानी जिसको पूरी दुनिया मानती है, यानी पूरे समाज मानता है, पूरे लोग मानते हैं, पूरी साइंस मानती है। कहने का मतलब ये है, उसको अपन क्या मान लेते हैं, वास्तविक मान लेते हैं। और जिसको हम लेके आ रहे हैं वो हर एक आदमी का अलग अलग हो सकता है। तो प्रायोगिक मान को वास्तविक मान के साथ जब तुलना की जाती है, प्रायोगिक मान की वास्तविक मान के साथ जब तुलना की जाती है, तो उसमें जो अंतर आता है उसी को क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं यानी गलती बोलते हैं। तो यहां से डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन क्या बनती है कि किसी वस्तु के प्रायोगिक तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के प्रायोगिक तथा वास्तविक मान के अंतर को, उन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो यहां से सीधी बात कह सकते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन में अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी वस्तु के प्रायोगिक तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। क्लियर हो गया? सबका क्लियर होना चाहिए कि त्रुटि किसे कहते हैं? प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर है त्रुटियों के प्रकार। इसका मतलब इसके प्रकार, किसके? त्रुटियों के। तो कितने प्रकार की होती है, मैं यहाँ पे बात करूं तो कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 भागों में इसको यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है भाई। तो पहला भाग जो है उसको बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्या बोला जाता है? क्रमबद्ध त्रुटि। और जो दूसरा है उसको बोल देंगे यादृच्छिक त्रुटि। क्या बोल दिया? यादृच्छिक त्रुटि। और जो तीसरा त्रुटि होती है हमारी, वो होती है स्थूल त्रुटि। क्या होती है? स्थूल त्रुटि होती है। क्या होती है? स्थूल त्रुटि। अब मेरी बात समझना, अभी तक हमने सिर्फ त्रुटि को पढ़ा, और त्रुटि होती है वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं?
त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कितने प्रकार की होती है? त्रुटि यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। पहले जो त्रुटि है वो क्रमबद्ध त्रुटि है, दूसरी जो त्रुटि है वो वास्तविक यादृच्छिक त्रुटि है, और जो तीसरी जो त्रुटि है वो आपकी क्या है? स्थूल त्रुटि है। क्या है आपकी? स्थूल त्रुटि है। मेरे हिसाब से किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज क्लियर हो गई हो तो हम सबसे पहले बात करें अब क्रमबद्ध त्रुटि की। किसकी बात करेंगे? क्रमबद्ध त्रुटि की, यानी दोनों त्रुटि की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रमबद्ध त्रुटि की। तो क्रमबद्ध त्रुटि को हम सबसे ऊपर लिखेंगे और इसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो सबको समझ आ जाएगा। इतना मुझ पे विश्वास रखना, अगर आप लोग पूरी तरीके से विश्वास रखते हो तो मैं इस बात की भी आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको सारी चीजें जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब समझ आएंगी। इस बात की इस बात को मैं आपसे कहता हूँ कि आपको डेफिनेटली समझ आएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो हम बढ़ रहे हैं अभी क्रमबद्ध त्रुटि। अब जो क्रमबद्ध त्रुटि होती है ना, इसके विभिन्न कारण है। कौन कौन से कारण है मैं बता दूं। इसमें विभिन्न कारण है। इस प्रकार की त्रुटि के विभिन्न कारण है। विभिन्न निम्न प्रकार के कारण है। बहुत सारे निम्न प्रकार कारण है। जैसे पहला मैंने बात करी, जो यंत्र होता है, जो मशीन होती है, उसमें खराबी हो सकती है। तो पहला जो है यंत्रों के कारण। यंत्रों के कारण। किसके कारण? यंत्रों के कारण। सर यंत्रों का कारण कैसे होती है? एक बात बताओ मुझे, आप ने फोटोकॉपी कराई, फोटोकॉपी समझते हो, प्रिंट निकालते हो, मशीन खराब है, प्रिंट सही निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसका मतलब वो कौन सी त्रुटि है? क्रमबद्ध त्रुटि है। कौन सी त्रुटि है? क्रमबद्ध त्रुटि है, जो किसके कारण हो रही है? मशीन के यंत्र के कारण। मशीन, यंत्र और मशीन एक ही चीज है, तो ये किसके कारण होती है? यंत्रों के कारण होती है। किसके कारण होती है? यंत्रों के कारण। तो इसमें अगर अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये त्रुटि यंत्र की बनावट एवं निर्माण में त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है। यंत्र की बनावट, यंत्र की बनावट, या तो वो गलती बना दिया हो, वे यंत्र की बनावट हो सकती है, और उसके जो निर्माण होता है, भाई बनावट और जो निर्माण है वो एक ही चीज है। या तो किसी कारण हो सकती है, यंत्र की बनावट कारण हो सकती है, या उसके निर्माण कारण हो सकती है। ठीक है, तो यंत्र की बनावट में निर्माण के कारण, निर्माण के कारण होती है। किसके कारण होती है? ये यंत्र की बनावट में निर्माण के कारण होती है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब हम जैसे दूसरे हमारा व्यक्तिगत त्रुटि। क्या है? व्यक्तिगत त्रुटि। अब व्यक्तिगत त्रुटि बताऊंगा आपको कौन सी होती है। ये कौन सी है? व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत जो त्रुटि है ना, वो किसी इंसान के अनुभव के कारण जो हो जाती है। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे ज्यादा बाइक चलाने का अनुभव नहीं है, तो वो मेरे से बाइक गिर गई या मैंने किसी के अंदर ठोक दी, तो वो कौन सी त्रुटि हो गई? क्रमबद्ध त्रुटि होती है। लेकिन क्या बोलते हैं उसको? व्यक्तिगत त्रुटि। तो ये त्रुटि व्यक्ति के अनुभव हीनता के कारण होती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आप यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा हूँ और मुझे उस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने आपको गलत बता दिया, तो वो कौन सी त्रुटि होती है? क्रमबद्ध व्यक्तिगत त्रुटि होती है। कौन सी त्रुटि होती है? वो व्यक्तिगत त्रुटि होती है, जो व्यक्ति के अनुभव की कमी कारण या अनुभवहीनता के कारण हो जाती है। समझ आ गया? ठीक है, जैसे कोई उपकरण पे आप रीडिंग ले रहे हो लेकिन वो सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, और तीसरा है पूर्ण। अगर हम तीसरी त्रुटि की बात करें, जैसे पहला हमारा यंत्रों कारण है, दूसरा व्यक्तिगत कारण है, तो तीसरी हमारी पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि। पूर्ण स्थिरता मतलब कि हमें नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है। पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण ये कौन सी है? जैसे पर्टिकुलर कोई कंडीशन है, जैसे कोई आपकी मशीन है, आप में पता ही नहीं है कि उसकी जो कमी है, जो पूर्ण त्रुटि है, जो मतलब मशीन है वो पूरी नहीं है, मतलब पूर्ण स्थिरता का मतलब वो पूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं ये है
अपूर्ण, अपूर्ण बोल सकते हो, या इनकम्प्लीट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनकम्प्लीट। अपूर्ण या जो कंप्लीट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं यार, क्या बोला जाता है बताओ आप? अपूर्ण या पूर्णता में कमी, या अपूर्ण ऐसे में तो यही बोल रहा है भाई, है ना, पूर्णता में कमी के कारण, कमी के कारण ये त्रुटि होती है। जैसे कोई वस्तु पूरी नहीं बनी है फिर आपने काम कर दिया, जैसे अपन कहते हैं कि अभी आप पूरी तरीके से टीचर बने नहीं हो लेकिन आप पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर गलती करोगे तो पूर्ण तो हुए नहीं, लेकिन काम शुरू कर दिया तो गलती हो गई। जैसे कोई एग्जाम्पल की बात मैं कहूँ, कोई और दूसरे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें, कोई मशीन बना रहे हैं अपन, कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, और उस प्रैक्टिकल को अपन ने पूरा नहीं किया अभी, उस प्रैक्टिकल में कोई ना कोई कमी है, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट अपन ने पूरा नहीं जोड़ा है, जैसे एमीटर नहीं जोड़ा, या कोई उसमें दूसरा जो कंटेंट था, जो पार्ट था उसको जोड़ा नहीं है, अपन रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग गलती आएगी, तो वो किसने कि मतलब पूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है, और फिर हम उससे काम कर रहे हैं तो वो उसमें जो गलती आएगी वो क्या होगी? पूर्णता की कमी के कारण। और तीसरी है नियत त्रुटि। फोर्थ अगर बात करें तो नियत त्रुटि। अब ये त्रुटि ऐसी होती है कि हम पहली बार हमने सॉल्व किया तो भी 8 आया, दोबारा सॉल्व कर रहे हैं फिर 8 आ रहा है, तीसरी बार भी सॉल्व कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, इसका मतलब उसकी नियतता बनी हुई है और वो गलत है। ऐसी जो त्रुटि होती है वो क्या होती है? नियत त्रुटि होती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि समान त्रुटि की पुनरावृत्ति नियत त्रुटि कहलाती है। नियत त्रुटि कहलाती है, समझ गए आप? ऐसी कोई त्रुटि जो लगातार होती है उसे क्या बोलते हैं? नियत त्रुटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? नियत त्रुटि बोला जाता है। समझ आ गया? उस तीसरा कारण है हमारा जो लास्ट लिख लें, बाह्य कारकों कारण त्रुटि। फिफ्थ पार्ट हमारा बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। अब बाह्य कारक समझते हो आप, कोई बाहर से डिस्टर्ब कर रहा है जो के कारण त्रुटि, तो उसी से जो त्रुटि आती है वो किसमें काउंट होती है? बाह्य जो कारण त्रुटि आती है वो किस कारण होती है? बाह्य में से बोलते हैं। जैसे प्रयोग के समय ताप का बढ़ जाना, दाब में परिवर्तन के कारण आने वाली त्रुटि क्या होती है भाई? क्रमबद्ध त्रुटि में गिनी जाती है। किसमें गिनी जाती है? क्रमबद्ध त्रुटि में गिना जाता है उसको। किस में गिना जाता है? क्रमबद्ध त्रुटि में गिना जाता है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, त्रुटियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो त्रुटि है वो आपकी क्रमबद्ध है, दूसरी यादृच्छिक, तीसरी स्थूल है। क्रमबद्ध में 5 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। यंत्र के कारण अगर कोई मशीन खराब है उसकी वजह से कोई त्रुटि हो रही है, अब इसको समझने के लिए आप सिंपल प्रैक्टिकल समझना है कि मान लीजिए लेबोरेटरी के अंदर हम एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का मतलब एक प्रयोग को सक्सेस कर रहे हैं हम। अब उस प्रयोग में अगर यंत्र खराब है उसकी वजह से त्रुटि आएगी, वो तो कौन सी हो जाएगी? यंत्र के कारण। दूसरी है व्यक्तिगत, अगर उसमें आप कुछ गलत जोड़ देते हो, कुछ गलत कर देते हो और फिर आप रीडिंग लेते हो तो उसमें रीडिंग गलत आएगी, वो जो त्रुटि आएगी वो किसके कारण आएगी? व्यक्तिगत त्रुटि। पूर्ण स्थिति कमी कारण, यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट को बनाया है उसमें पूरा नहीं बना है, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है, कोई ना कोई दिक्कत है, तो कौन सी आ जाएगी? पूर्णता कमी कारण। और नियत त्रुटि मतलब आप बार बार वही गलती कर रहे हो। जैसे करते हैं ना कि भाई मैंने ये यहाँ से डॉट हटा दिया, यानी यहाँ से ये मैंने वायर हटा रखा है और फिर बार बार मैं उसको जोड़ रहा हूँ लेकिन वो आंसर ही नहीं आ रहे, वो गलती मुझे पता नहीं चल रही, तो वो कौन सी त्रुटि होती है? नियत त्रुटि होती है। बाह्य कारक, जैसे भाई अपना उसका टेम्परेचर बढ़ गया, दाब बढ़ गया, हवा चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, इस तरह की जो स्थिति के कारण जो त्रुटि आती है उसको क्या बोलते हैं?
बाह्य कालोकान त्रुटि, और ये किस में पड़ी जाती है, सारी की सारी क्रमबद्ध त्रुटि में सब पड़ी जाती है। समझ आ गया, सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कौन सी हमारी यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है समझना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा मन लगाना। हो सकता है कि आपको ये चीजों में कहीं कोई दिक्कत भी आए, आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपना पूरा प्रयोग, पूरा सफल प्रयास करते हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगला कौन सी हमारी यादृच्छिक त्रुटि है, यादृच्छिक त्रुटि। अब मेरी बात समझना कि यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है। कोई जो इंसान होता है, अपन सब जानते हैं कि इंसान होता है, अब दूसरा कोई इंसान है, उसका अपना एक अलग तरीका है काम करने का, और तीसरा इंसान है, उसका अपना एक अलग तरीका है। तो उसमें सबके अलग अलग काम, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को बोला और सबको अलग अलग करने को दिया हो, तो हर किसी की जो रीडिंग थी वो अलग अलग है। भाई जैसे मैं इसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने रीडिंग ली तो मेरी 2.5 आ रही है, पंकज कर रहा है 2.6 आ गई, तीसरा रोहन मैनारी कर रहा है 2.8 आ गई, आवर्ती कर रही है 2.7 आ गई, तस्लीम कर रहा है 2.4 आ गई, आ गया है ना, रीडिंग जो थी रीडिंग आ गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबकी रीडिंग अलग अलग आ रही है, इसका मतलब सब में कोई ना कोई दिक्कत तो है। विभिन्नताओं कारण, तो विभिन्न प्रेक्षणों में विभिन्नताओं कारण जो त्रुटि आती है वो क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि बोली जाती है। तो अपन अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिख देना कि विभिन्नता के कारण जो त्रुटि आती है, विभिन्नता मतलब सबके अलग अलग आंसर है, इसका मतलब सारे भी भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न जो आंसर है उनके कारण जो त्रुटि आई उसको क्या बोलते हैं, विभिन्नता के कारण जो त्रुटि आती है क्या कहलाती है, यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। लिख लेना, मैंने लिखी दी, ठीक है, क्या कहलाती है, यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि इस तरीके की जो त्रुटि होती है उसको, इस तरह की त्रुटि जो होती है उसको सही करने के लिए हम माध्यमान निकालते हैं। किसके निकालते हैं, माध्यमान। माध्यमान होता है कि सारे अंकों को जोड़कर उसमें जितने संख्या थी उसका भाग दे, वही तो होता है औसत मान जिसको बोलते हैं अपन। तो इस प्रकार की त्रुटि को पता करने के लिए विभिन्न संख्याओं, विभिन्न मानों का माध्यमान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो जो इस प्रकार की जो त्रुटि है उनको अंकगणित के जो माध्यमान है उससे प्राप्त किया जा सकता है। और फिर अब इसका शुद्धता पता करनी है तो भी यही तरीका है कि भाई जो एक्चुअल में इसका शुद्ध मान है भाई कितनी गलती हो रही है उसको पता कर सकते हैं। तो यहां से इसको समझने के लिए अपना ये भी बोल सकते हैं कि माना प्रेक्षण क्या है, A1 A2 A3 डैश 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 AN है, तो माध्यमान क्या निकालेंगे हम, माध्यमान यानी n तक है तो माध्यमान क्या हो जाएगा इसका, A माध्य को मैंने AM से बोल दिया, ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, A माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस AN अपॉन n। इसको अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन AI और I 1 से लेके n तक और 1 अपॉन n, ये भी लिखा जा सकता है माध्यमान को। मतलब इस प्रकार की जो त्रुटि आती है उसको एक्चुअल में जो शुद्ध मान हम पता करते हैं वो इस तरीके से किया जा सकता है।
ठीक है भाई। तीसरी हमारी स्थूल त्रुटि। जो स्थूल त्रुटि होती है ना, वो गलती की वजह से होती है, असावधानियों की वजह से। कौन सी है? स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि की हम बात करें तो वो जो असावधानी अपन करते हैं, जैसे अपन कोई ना कोई कमी देखने, जैसे मैंने आपसे लिखा तो 4 था, मैंने पढ़ 5 लिया उसको। भाई जैसे मैं आपसे कहूँ कि मीटर की जो रीडिंग थी, आपके जो मीटर है, चाहे बाइक का हो, स्पीडोमीटर बोलते हैं उसको, घरों के अंदर चाहो लाइट मीटर बोलते हैं उसको, उसमें जो रीडिंग्स है उनको हम गलत पढ़ लेते हैं। सभी डिजिटल वॉच देखते हो तो उसमें सारे अक्षर मिले हुए दिखते हैं, और ऐसे देखते हो तो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, सारे ऐसे मिले हुए दिखते हैं। यस और नो, यस और नो। कोई डिजिटल वॉच है, आप उसको इस तरीके से देखते हो तो सब क्या दिखते हैं आपको? मिले हुए दिखते हैं। उसको सामने से देखते हो तो सब आपको क्या दिखते हैं? वो सही दिखते हैं। तो समझ आ गया यहाँ पर? तो इस तरीके की जो देखने की वजह से या पढ़ने की वजह से या गलत पाठन की वजह से जो गलतियां होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्थूल त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, तो अपन अगर स्थूल त्रुटि की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो किसकी बात करते हैं? कर रहे हैं स्थूल त्रुटि की बात कर रहे हैं। तो लिखना वह त्रुटि जो सावधानियों की वजह से होती है, की वजह से होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्थूल त्रुटि कहते हैं। जो असावधानी की वजह से होती है उसको क्या बोलते हैं? स्थूल त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको? स्थूल त्रुटि कहते हैं। कौन कौन सी असावधानियां हो सकती हैं? पाठन को नहीं, पाठ्यांक को गलत पठन करना, ये लिखना। पाठ्यांक को गलत पठन करना, पठन करना मतलब कि उसको गलत पढ़ना। जैसे कोई पाठ्यांक पढ़ रहे हो आप, उसको गलत पढ़ लिया तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है। दूसरा है पाठ्यांक के मान को गलत लिख देना। केवल लिख देना अपन, भाई 5 लिखना था, 5.6 लिखना था, 5.8 लिख दिया तो गलत लिख देना। ठीक है, ये भी किसी में आता है? अपने स्थूल त्रुटि में आता है। किस में आता है? स्थूल त्रुटि में आता है। और जो कोई गणना कर रहे हैं हम, गणना में मान को गलत कर देना, गलत लिख देना, ये भी किस में आता है? स्थूल त्रुटि में आता है। किस में आता है? स्थूल त्रुटि में आता है। मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने इंटीग्रेशन किए थे कई और डिफरेंशिएशन किए थे, उनमें कोई जैसे 2 या 3 था, उसको मैं भूल गया और मैंने आगे नहीं लिखा उसको। यानी मैंने गलती कहाँ की? देखने में गलती की। और जो देखने में गलती होती है वो किस में आती है? स्थूल त्रुटि में आती है। किस में आती है? स्थूल त्रुटि में। हमारी त्रुटि कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। पहली कौन सी थी? क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि किस कारण होती है? यंत्रों की कमी के कारण। नियत त्रुटि भी होती है उसमें, या कोई हमने जो मतलब उसको बनाया है, जो क्रमबद्ध त्रुटि की हम बात करें तो उसके अंदर जो बहुत सारे कंटेंट्स हैं उनको हमने गलत तरीके से अरेंज किया हुआ है, गलत तरीके से बनाया हुआ है, या गलत तरीके से एक ही चीज़ को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं और जो गलती है वो गलती हो रही है। और स्थिरता के कारण, मतलब उसमें जो गलती है वो लगातार स्थिर, उतनी गलती आ रही है, उसके कारण हो सकती है। पूर्णांक कारण, मतलब कि अपूर्णता के कारण, कि वो जो कंटेंट है वो पूर्ण नहीं है, उसके कारण जो गलतियाँ होती हैं, वो सारी की सारी जो त्रुटियाँ होती हैं किस में पढ़ते हैं हम? क्रमबद्ध त्रुटि में होती है। दूसरी थी कौन सी? हमारी यादृच्छिक त्रुटि। अब यादृच्छिक त्रुटि की हम बात करें तो ये एक ऐसी त्रुटि होती है जो अलग अलग प्रेक्षणों के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं गया तो मैंने कुछ पढ़ा, मेरे बाद कोई दूसरा जा रहा है, उसने कुछ पढ़ा, तीसरा कुछ और पढ़ के आ रहा है। उन सब का, उनको कमी को दूर करने के लिए, उसका एक्चुअल त्रुटि पता करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका माध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्यमान निकालते हैं। उसके बाद लास्ट हमारी स्थूल त्रुटि होती है। स्थूल त्रुटि होती है जो असावधानी के कारण हो जाती है। जैसे हम किसी चीज़ को गलत पढ़ लेते हैं, या किसी चीज़ को हमने गलत देख लिया, या किसी चीज़ को हमने गलत सुन लिया और फिर लिख दिया। जैसे मैंने आपसे बोला तो था 5 लिख दिया आपने 6, तो फिर बात बोलते हो सर आपने तो ऐसे ही बोला था। नहीं भाई, आपने सुना गलत होगा, यानी सुना गलत होगा, इसका मतलब वो त्रुटि कौन सी है? अपनी स्थूल त्रुटि में आती है। समझ आ गया? ये जो अपनी थी थ्योरी के आधार पर, थ्योरी के आधार पर हमारी सारी त्रुटि हमने पढ़ी। किसके आधार पर पढ़ी? थ्योरी के आधार पर पढ़ी। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम
मैथमेटिक्स के आधार पर, किसके आधार पर, गणित के आधार पर। तो उसमें पढ़ेंगे हम 3 चीजें, परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। अब जो त्रुटि हम पढ़ेंगे वो किसके ऊपर, गणित जो है, मतलब गणित समझते हो ना आप, मैथमेटिक्स, उसके आधार पर पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, मेरी बात ध्यान सुनो। पहला जो है हमारा वो कौन सा है, परम त्रुटि, परम त्रुटि। दूसरी कौन सी है अपनी, परम त्रुटि के बाद आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। और तीसरे जो हमारी त्रुटि है वो है प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, परम त्रुटि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, परम त्रुटि की बात करेंगे। अगर हम परम त्रुटि की बात करें, इसको निरपेक्ष भी बोला जाता है भाई, परम त्रुटि को क्या बोला जाता है, निरपेक्ष भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम परम त्रुटि की। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक तथा प्रेक्षित मान के अंतर को, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के, भौतिक राशि के प्रेक्षणिक तथा वास्तविक मान, वास्तविक मान के अंतर को परम त्रुटि कहा जाता है, परम त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको भाई, परम त्रुटि कहा जाता है। यदि जो प्रेक्षण हम ले रहे हैं और जो हमें वास्तविक मान है, उन दोनों के जो अंतर है उसको क्या कहा जाता है, परम त्रुटि कहा जाता है। और परम त्रुटि के अलावा जो दूसरे हैं उनको हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, परम त्रुटि की बात कर रहे हैं। उसके अलावा लिख देना, इसे डेल एस से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, डेल एस से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज क्लियर ध्यान रखना, किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, डेल एस से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो डेल ए अपन ने कर दिया, इसको प्रदर्शित कर दिया। अब हमें मान निकालना है, यानी जो प्रेक्षित मान है उनको निकालना है। फिर उसको किस तरीके से, जो परम त्रुटि की परिभाषा से अगर हम बात करें तो अब लिखें हम, तो माना प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान वो होते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट से लिए हैं, एक्सपेरिमेंट से जिन मानों को देखा है, मतलब जो प्रयोग किया है उसमें जो मान आए। जैसे हम कोई अपन पढ़ोगे 12वीं क्लास में, जब जाओगे आप 11वीं क्लास में जाओगे तो वहां पे रीडिंग लोगे, तो रीडिंग जो आती है उसको अपन पाठ पठन करेंगे। तो जो अपने हैं प्रेक्षित मान, माना प्रेक्षित मान A1 है, दूसरा A2 है, A3 है, डैश डैश कितने हैं ये सारे, AN तक, कितने हैं, AN तक है। तो परम त्रुटि, तो माध्य मान, तो माध्य मान, पहले हम माध्य मान निकालेंगे। तो माध्य मान क्या हो जाएगा, AM, ठीक है भाई। AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 प्लस AN अपॉन N। ये तो क्या आ गया आपका, माध्य मान आ गया, ठीक है। तो मैं ऊपर से हटा के लिखता हूं। तो यहां से परम त्रुटि किस तरीके से निकालेगा, अब देखो ध्यान से। तो ये मान आ गया, तो परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, डेल A इक्वल्स टू A माइनस AM। इसने कहा है किसी भौतिक राशि के प्रेक्षणिक, तो ये रहा वास्तविक मान। अब जो वास्तविक मान होता है ना, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं माध्य मान, माध्य मान। वास्तविक मान को क्या बोला जाता है, यहाँ पर माध्य मान भी बोला जा सकता है। कि जो वास्तविक मान निकालते हैं ना, वो वास्तविक मान वो होता है जो माध्य मान होता है। तो यहाँ पर वास्तविक मान की जगह कौन काम करेगा, माध्य मान। तो मैंने कह दिया प्रेक्षणिक मान A1, ये रहा प्रेक्षणिक मान यानी A1, ये प्रेक्षणिक मान है सारे। और वास्तविक मान क्या है, यहाँ पर जो ये माध्य निकाल रहा है, इन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, परम त्रुटि बोलते हैं। आ गया A1, डेल A2 निकालो तो A2 माइनस AM, तीसरा निकालो डेल A3 इक्वल्स टू A3 माइनस AM। और ऐसे
करके ये लास्ट n तक चलती रहेंगी और अपन वहां तक इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या जाएगा अपना डेल an इक्वल्स टू an माइनस an। तो यहाँ पर जो डेल a1 है, डेल a2 है, डेल a3 है, ये सारे के सारे कौन से मान है? परम त्रुटि के मान है। डेल a1 डेल a2 डेल a3 डेल an क्या मान है ये? इनको क्या बोलते हैं? परम त्रुटि। क्या बोला जाता है इसको? परम त्रुटि। क्या बोला जाता है इसको? परम त्रुटि बोला जाता है। समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को यहाँ से कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली उसको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस लेक्चर को वापस देखें, फिर भी अगर समझ नहीं आए तो डेफिनेटली मेरे से आकर मिले, यानी मेरे से आके मिलने का मतलब है कि मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस कर सकूं, यानी उसके बारे में अपन बात कर सकें। समझ आ गया? तो ये क्या होती है? हमारी परम त्रुटि होती है। क्या होती है भाई? हमारी ये परम त्रुटि होती है। ठीक है, अब अगर इसी परम त्रुटि का माध्य परम त्रुटि निकालूं मैं आपसे कह दूं कि मुझे माध्य परम त्रुटि निकालो, ये तो आपकी परम त्रुटि है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि माध्य, और जहां जैसे ही माध्य मान आ जाता है तो अपन समझ सकते हैं कि माध्य मान क्या होता है कि सबको जितने भी हैं उन सबको क्या करना है? ऐड करना है और फिर जितनी संख्या उसको भाग देना। यानी अब हमारा इसी का ये हेडिंग है, मतलब इसी का सब टॉपिक है माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि कैसे निकालते हैं वो देखो ध्यान से। सभी परम त्रुटि के परिमाण ध्यान रखना भाई, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। परिमाण के औसत मान को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया ना? क्या कहते हैं? औसत परिमाण को सभी परम त्रुटि के परिमाण के औसत को, परिमाण के औसत मान, माध्य मान को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। कैसे? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। परम त्रुटि आपको पता है डेल a1 डेल a2 है। अब हमें औसत मान निकालना है, यानी डेल a बार बोल देना उसको। ठीक है, सबसे पहले डेल a1 का मोड, इसको बोलते हैं परिमाण। अगर जैसे मैंने a के दोनों साइड ये लगा दिया, इसका मतलब होता है a का परिमाण। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं ना, इस चीज को, इसको मैं लैंग्वेज में लिखूं a का परिमाण, इसमें मैंने लगा दिया b बार, तो इसको बोल देंगे b का परिमाण। परिमाण का मतलब होता है दोनों तरफ इस तरीके से जो डंडे लगा देना, यानी अगर दोनों तरफ इस तरीके से डंडे लगा देते हो आप, भाई देसी भाषा में डंडे बोलते हैं, तो डंडे लगा देते हो तो उसको बोलते हैं परिमाण। परिणाम नहीं है, परिमाण है। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, इंग्लिश में बात करें मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये होता है कि चाहे कोई क्वांटिटी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सबको ये प्लस में कर देती है। प्लस को प्लस में करती है, माइनस को भी प्लस में कर देती है। इसका मान ये होता है, और जैसे ही वो प्लस में जाता है तो फिर इसका कोई रोल नहीं रहता। ठीक है भाई, तो इन सबके औसत, यहाँ लिखा है परम त्रुटि, सभी परम त्रुटि के परिमाण के औसत, इसका परिमाण हो गया डेल a2 का परिमाण हो गया प्लस डेल an का परिमाण हो गया। इन सब के औसत को ही क्या कहते हैं हम? माध्य परम त्रुटि कहा जाता है। माध्य परम त्रुटि को यहाँ डेल a बार से दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? डेल a बार से दिखाया गया है। माध्य परम त्रुटि को यहाँ किस तरीके से दिखा गया है? डेल a बार से दिखाया गया है। समझ आ गया आपको? डेल a बार से दिखा गया है। तो आज हमने जो स्टडी किया बस उसको इतना ही पढ़ेंगे आज हम, बाकी बच्चे को कल पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, हमने त्रुटि पढ़ी थी। त्रुटि होती है वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को। फिर तीन प्रकार की त्रुटियां होती हैं, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। क्रमबद्ध का मतलब मशीनों में जो गड़बड़ी या मशीनों में कोई दिक्कत है, कोई पूरी मशीन नहीं है, कंप्लीट नहीं है, या उसमें बनावट में दिक्कत आ गई, वो सारी प्रकार की जो त्रुटि होती है क्रमबद्ध में होती है। स्थूल में होती है कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिए गए अलग अलग प्रेक्षणों के कारण जो त्रुटि आती है उसको क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। और स्थूल त्रुटि मतलब जो असावधानी, यानी अपने देखने में गलती कर दी, तो इस प्रकार से जो त्रुटि होती है उसको क्या बोलते हैं? स्थूल त्रुटि बोलते हैं। समझ आ गया? उसके बाद हमने गणितीय आधार पर इस त्रुटि को पढ़ा। तो हमने तीन पढ़ा। पहला तो है परम त्रुटि, दूसरी है निरपेक्ष
ठीक है। और तीसरी कौन सी थी अपनी प्रतिशत त्रुटि। तो अभी हम परम त्रुटि पढ़ रहे थे। परम त्रुटि का मतलब होता है प्रेक्षणिक मान तथा माध्य मान के अंतर को, माध्य मान का मतलब वास्तविक मान के अंतर को परम त्रुटि कहा जाता है। परम त्रुटि को यहाँ डेल ए से प्रतिशत किया था तो a1 माइनस am माध्य मान की तरह से निकाल दिया होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं माध्य परम त्रुटि। इसका मतलब है सबका माध्य बस इसमें परिमाण लगा दिया, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्य परम त्रुटि बोलते हैं। कल वापस हम आपसे मिलेंगे इसी समय पर। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और अगर कोई आपको परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर भी अगर आपको परेशानी नहीं आती है तो भी अपना खूबसूरत सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। थैंक यू एंड